कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब मनुष्य की आखिरी सांस चल रही हो, आंखों के सामने पूरा जीवन घूम रहा हो, परिवार पास बैठा हो, लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार से दूर जा रहा हो। उस समय मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या जीवन यहीं समाप्त हो जाता है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर आत्मा की कोई नई यात्रा शुरू होती है? सदियों से ऋषि मुनि इस रहस्य को जानने का प्रयास करते आए हैं। वे कहते हैं कि जिस शरीर को हम अपना समझते हैं, वह केवल एक वस्त्र के समान है। असली स्वरूप तो वह आत्मा है, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। इसी महान रहस्य को समझने के लिए एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य आदि शंकराचार्य जी के पास पहुंचा। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जहां चारों ओर शांति थी, नदियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी, आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछा, गुरुदेव, संसार में सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जब शरीर का अंत होता है, तब आत्मा के साथ क्या होता है? मरने के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? शिष्य का प्रश्न सुनकर सभी शिष्य शांत हो गए। हर कोई उस उत्तर को सुनना चाहता था, क्योंकि यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन का प्रश्न था। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ समय ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, मृत्यु को लोग अंत समझते हैं, लेकिन वास्तव में मृत्यु एक परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। उन्होंने आगे कहा, यह शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के समय यह शरीर इन्हीं तत्वों में वापस विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा इन सबसे अलग है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न समाप्त होती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आदि शंकराचार्य जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास विशाल महल, अपार धन और हजारों सेवक थे। वह अपने शरीर और अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व करता था। वह सोचता था कि उसके पास जो कुछ है, वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे राजा बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया। एक दिन उसे महसूस हुआ कि अब उसका अंतिम समय निकट है। राजा ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मेरे महल, मेरा धन, मेरा राज्य, क्या इनमें से कुछ भी मेरे साथ जाएगा? सभी लोग मौन हो गए। तभी वहां उपस्थित एक ज्ञानी संत ने कहा, राजन, जिस शरीर को तुम अपना समझते थे, वह भी अब तुम्हारा साथ छोड़ देगा। धन, महल और रिश्ते सब यहीं रह जाएंगे। आत्मा के साथ केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संस्कार जाएंगे। राजा की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि पूरा जीवन उसने बाहरी चीजों को अपना माना, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। आदि शंकराचार्य जी बोले, वत्स, यही संसार के अधिकांश लोगों की स्थिति है। मनुष्य शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, जबकि शरीर तो बदलने वाला है। असली सत्य आत्मा है। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है? आदि शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, जब प्राण शरीर से अलग होते हैं, तब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और पिछले कर्मों के संस्कारों से बना होता है। यही संस्कार आत्मा की आगे की यात्रा का मार्ग निर्धारित करते हैं। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने जीवन भर अच्छे कर्म किए, सत्य का पालन किया और ईश्वर को याद किया, उसकी चेतना ऊंचे मार्ग की ओर बढ़ती है। लेकिन जिसने केवल इच्छाओं, मोह और गलत कर्मों में जीवन बिताया, उसे अपने कर्मों के अनुसार अनुभवों से गुजरना पड़ता है। शिष्य ने फिर पूछा, क्या हर आत्मा तुरंत परमात्मा में विलीन हो जाती है? आदि शंकराचार्य जी बोले, नहीं वत्स, यह आत्मा के ज्ञान पर निर्भर करता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, जिसने समझ लिया कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हूं, उसके लिए जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। हवा में एक अद्भुत शांति फैल गई। आदि शंकराचार्य जी ने अंत में कहा,
मृत्यु से डरने वाला मनुष्य शरीर को सत्य मानता है, लेकिन आत्मा को जानने वाला समझता है कि मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। अब शिष्य के मन में एक और गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। गुरुदेव, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उस समय उसे कैसा अनुभव होता है? क्या वह अकेली होती है? और वह सबसे पहले किस लोक में जाती है? हिमालय की शांत गुफा में बैठे आदि शंकराचार्य जी ने शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, यह संसार जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक बड़ा है। हमारी आंखें केवल स्थूल जगत को देख सकती हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा सूक्ष्म जगत से होकर गुजरती है। उन्होंने समझाया, जब मनुष्य की अंतिम सांस निकलती है तब आत्मा धीरे धीरे शरीर के बंधन से अलग होने लगती है। उस समय शरीर की सभी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन आत्मा अपने साथ मन, बुद्धि और कर्मों के संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आदि शंकराचार्य जी ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम देवदत्त था। उन्होंने जीवन भर पूजा पाठ, सेवा और सत्कर्म किए थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मेरी आत्मा किस मार्ग पर जाएगी? एक दिन उन्होंने एक महान संत से यही प्रश्न पूछा। संत ने कहा, देवदत्त, मृत्यु के समय मनुष्य के कर्म ही उसके सबसे बड़े साथी बनते हैं। जिस प्रकार एक यात्री अपने साथ यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं ले जाता है, उसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों की पूंजी लेकर आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद देवदत्त का अंतिम समय आया। जब उनका शरीर शांत होने लगा, तब उन्होंने अनुभव किया कि वह केवल शरीर नहीं है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह अपने शरीर को बाहर से देख रहे हों। उन्होंने देखा कि उनका परिवार उनके शरीर के पास बैठकर रो रहा है, लेकिन वह स्वयं उस शरीर से अलग हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य जी बोले, वत्स, यह अनुभव बताता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा संसार में अपने कर्मों को पूरा करती है। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी अंधकार में नहीं चली जाती। उसके आगे की यात्रा उसके मन की अवस्था और कर्मों के अनुसार होती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा को अपने पिछले जीवन के कर्म याद रहते हैं? शंकराचार्य जी बोले, आत्मा के साथ कर्मों के संस्कार रहते हैं। यही संस्कार उसकी सोच, इच्छाओं और आगे के मार्ग को प्रभावित करते हैं। मनुष्य ने जीवन में जैसी चेतना बनाई होती है, मृत्यु के बाद उसकी यात्रा उसी दिशा में आगे बढ़ती है। उन्होंने आगे कहा, जिस मनुष्य का मन ईश्वर में लगा रहता है, जिसके कर्म पवित्र होते हैं, उसकी चेतना प्रकाश की ओर बढ़ती है। लेकिन जो मनुष्य केवल लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह में जीवन बिताता है, उसकी चेतना उन्हीं बंधनों में उलझी रहती है। फिर आदि शंकराचार्य जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, लेकिन बंद कमरे में रहने वाला व्यक्ति उस प्रकाश से वंचित रहता है, उसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश हमेशा मौजूद है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उसे अनुभव नहीं कर पाता। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को कोई मार्ग दिखाने वाला होता है? आदि शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, वत्स, आत्मा की यात्रा में उसके अपने संस्कार, कर्म और चेतना ही उसका मार्ग बनते हैं। ईश्वर की व्यवस्था अत्यंत सूक्ष्म है। हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त होते हैं। फिर उन्होंने कहा, इसलिए मनुष्य को मृत्यु के समय नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा की दिशा तय करते हैं। सभी शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें समझ आ गया कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा है। आदि शंकराचार्य जी ने अंत में कहा, जो व्यक्ति जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती। वह जान जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना हूं। लेकिन शिष्य के मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था, गुरुदेव, यदि आत्मा शरीर छोड़ देती है तो क्या वह स्वर्ग या नरक जाती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल उसी समय मिल जाता है? हिमालय की उस पवित्र भूमि पर सूर्य अस्त होने वाला था। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। आदि शंकराचार्य जी
अपने शिष्यों के साथ एक शांत स्थान पर बैठे थे। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा और बोले, वत्स, संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसकी चेतना उसी दिशा में आगे बढ़ती है। स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूतियां भी हैं, जो उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होती हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? आदि शंकराचार्य जी बोले, जिस प्रकार एक व्यक्ति अच्छे कर्म करके मन में शांति अनुभव करता है और गलत कर्म करके भीतर से दुखी होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार अनुभव प्राप्त करती है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था धर्मपाल और दूसरे का नाम था विक्रम। धर्मपाल सरल हृदय का व्यक्ति था। वह जरूरतमंदों की सहायता करता, सत्य बोलता और ईश्वर का स्मरण करता था। वहीं विक्रम धन और शक्ति के घमंड में रहता था। वह दूसरों को दुख देता और सोचता था कि जीवन केवल सुख भोगने के लिए है। समय बीतता गया। दोनों का अंतिम समय आया। जब धर्मपाल ने शरीर छोड़ा तो उसके मन में शांति थी। जीवन भर किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसकी चेतना हल्की और शांत थी। लेकिन विक्रम के मन में भय और पछतावा था। उसे अपने किए हुए कर्म याद आने लगे। आदि शंकराचार्य जी बोले, नम वत्स, यही कर्मों का प्रभाव है। आत्मा अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाती, बल्कि अपने विचार, संस्कार और कर्मों की छाप लेकर आगे बढ़ती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा को यमदूत या अन्य शक्तियां लेने आती हैं? आदि शंकराचार्य जी ने कहा, विभिन्न शास्त्रों में इस विषय को अलग अलग रूपों में समझाया गया है, लेकिन वेदांत का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा की गति उसके कर्म और ज्ञान से प्रभावित होती है। बाहरी रूपों से अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य की आंतरिक चेतना। उन्होंने आगे कहा, जिसने जीवन भर अपने मन को शुद्ध किया, अहंकार को कम किया और आत्मा के सत्य को जानने का प्रयास किया, वह उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। एक शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि आत्मा को कर्मों का फल मिलता है तो क्या मनुष्य इस चक्र से मुक्त हो सकता है? आदि शंकराचार्य जी के चेहरे पर दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हाँ वत्स, यही तो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। उन्होंने समझाया, जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं यह शरीर, यह नाम और यह पहचान नहीं हूं, बल्कि परमात्मा का अंश हूं, तब वह जन्म और मृत्यु के बंधन से ऊपर उठने लगता है। शंकराचार्य जी ने एक उदाहरण दिया। जैसे नदी अलग अलग रास्तों से बहती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती है और फिर उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने पर जीवात्मा परम सत्य में विलीन हो जाती है। शिष्यों के मन में अब मृत्यु का भय समाप्त हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल संसार में सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को पहचानना है। आदि शंकराचार्य जी ने अंत में कहा, मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने से अधिक आवश्यक है कि हम जीवन रहते अपनी आत्मा को पहचानें, क्योंकि जिसने जीवन में सत्य को जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन रह जाती है। लेकिन अभी अंतिम और सबसे गहरा रहस्य बाकी था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है? क्या इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव है? हिमालय की शांत वादियों में उस दिन वातावरण अत्यंत दिव्य था। शिष्य आदि शंकराचार्य जी के चारों ओर बैठे थे और जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। आदि शंकराचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह कर्मों के बंधन के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण बार बार इस संसार में आता है। अधूरी इच्छाएं, कर्मों के संस्कार और अज्ञान उसे फिर से एक नए शरीर की ओर ले जाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इसका अंत कैसे होगा? आत्मा इस चक्र से मुक्त कैसे होगी? आदि शंकराचार्य जी बोले, मुक्ति का मार्ग आत्मज्ञान है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, बल्कि शुद्ध, अजर और अमर आत्मा हूं, तब उसके सारे बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। वह जीवन भर धन,
प्रसिद्धि और संसार की वस्तुओं को पाने में लगा रहा। उसे लगता था कि जितना अधिक उसके पास होगा उतना ही वह सुखी होगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसके मन में खालीपन बढ़ने लगा। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं है। आखिर मेरी कमी क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पूरी दुनिया को जानने का प्रयास किया, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। तुमने शरीर को अपना माना, लेकिन आत्मा को भूल गए। आनंद ने पूछा, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? संत ने कहा, अपने भीतर देखो, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देखने वाला है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आदि शंकराचार्य जी बोले, वत्स, यही वेदांत का सार है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने भीतर अनुभव करना होता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है? आदि शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, जिसने आत्मा के सत्य को जान लिया उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि शरीर आता जाता है, लेकिन आत्मा सदैव रहती है। उन्होंने कहा, जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर केवल एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपने अनुभव प्राप्त करती है। फिर आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी। इसलिए मनुष्य को मृत्यु के बारे में भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। अच्छे कर्म करो, मन को शुद्ध करो, अहंकार को त्यागो और परम सत्य को जानने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, क्योंकि अंत समय में न धन साथ जाता है, न पद, न संसार की वस्तुएं। साथ जाता है तो केवल ज्ञान, कर्म और आत्मा की शुद्धता। सूर्य अस्त हो चुका था। शिष्य मौन बैठे थे। उनके मन में अब मृत्यु का डर नहीं था, बल्कि आत्मा के अमर सत्य की अनुभूति थी। आदि शंकराचार्य जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, जो स्वयं को जान लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य को जान लेता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ती है, और यही इस महान सत्य का सार है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर सदैव चलती रहती है।